दोस्तों नमस्कार। पार्लियामेंट के भीतर अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का जिस हिकारत के साथ अपमान किया था, अभी वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बना हुआ है। इसी बीच में एक और घटनाक्रम हुआ। कल पटना में लोक गायिका देवी ने जब गांधी जी का प्रिय भजन ईश्वर अल्लाह एको नाम सबको सन्मति दे भगवान, जब ये गाया और जैसे ही अल्लाह शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, भीड़ से आवाजें आने लगी, विरोध की आवाजें। लोक गायिका को चुप करा दिया गया और उसके बाद तो उनसे माफी भी मांगने के लिए कहा गया। इतना ही नहीं, मजबूर कर दिया गया उनको और उन्होंने सॉरी भी बोला, केवल इस बात के लिए कि उन्होंने गांधी के प्रिय भजन को क्यों गाया और उसमें गाया तो अल्लाह शब्द को उन्होंने क्यों उच्चारित किया। और फिर जो हुआ, जो वहां के पूर्व मंत्री थे अश्विनी चौबे, जिन्हें खुद लोक गायिका कहती हैं कि वो हमारे अंकल हैं, वो हमें बेटी की तरह मानते हैं, उन्हीं अश्विनी चौबे ने माइक पकड़ करके जोर आवाज में जय श्री राम के नारे लगाए। अब ये जो दर्शक थे, भक्त मंडली थी, कई बार ऐसे लगता है कि वो जॉम्बी ग्रुप में तब्दील हो चुके हैं और उनके कानों में कुछ शब्द जैसे ही पड़ते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे खौलता हुआ तेल डाल दिया गया हो, जैसे अल्लाह, मुसलमान, जैसे धर्मनिरपेक्षता, और इसके अलावा उन्हें तो महात्मा गांधी का नाम, राहुल गांधी का नाम, इंदिरा गांधी का नाम, नेहरू का नाम, ये संविधान का नाम और डॉक्टर अंबेडकर का नाम, ये अगर आप नाम केवल ले लेते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे खौलता हुआ तेल किसी ने कानों में डाल दिया है। और वो जॉम्बी ग्रुप खुल करके खड़ा हो जाता है किसी के खिलाफ भी नारेबाजी करने के लिए, और वही वहां पर देखने को मिला। लेकिन आज सवाल ये नहीं है, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी की और हिंदुत्ववादी संगठनों की फितरत है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार की धरती पर बिहार में बीजेपी का और नीतीश कुमार का शासन है, उस धरती पर गांधी जी का अपमान और एक लोक गायिका जो महिला भी है उसका अपमान क्या नीतीश कुमार बर्दाश्त करेंगे? और अगर नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर क्या अब वो घड़ी आ गई है जब एनडीए से निकल करके नीतीश कुमार कोई फैसला लेंगे? पहले से ही एनडीए के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के मुद्दे पर खुद अमित शाह ने एनडीए की बैठक लेकर के, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि वो ये कहती है कि अमित शाह ने ये मीटिंग लेते हुए अपने सहयोगियों से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर वो उनके साथ खड़े हों, यानी उनका सहयोग करें। लेकिन अब जिस तरह से गांधी जी का अपमान हुआ, जिस तरह से अब लोक गायिका का अपमान हुआ, बिहार की लोक गायिका, और अगले ही साल मतलब अगले महीने ही चुनाव होने हैं बिहार में, तो बिहार की राजनीति में उबाल आना स्वाभाविक है। नीतीश कुमार क्या इसको लेकर के कोई रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या वो खामोशी ही ओढ़े रहेंगे? जितने लोग नीतीश कुमार की राजनीति को जानते हैं वो नीतीश कुमार की चुप्पी को भी समझते हैं। लालू प्रसाद यादव के शब्दों में अगर कहें तो नीतीश के पेट में दांत है, यानी नीतीश बोलते नहीं हैं, सिर्फ खेल करते हैं। तो क्या खेला करने का मन बना लिया है नीतीश कुमार ने? पिछले कुछ दिनों से वैसे ही चर्चा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर के नीतीश कुमार की जो चुप्पी है, और इधर जिस तरीके से नीतीश कुमार की जमीन को बीजेपी खा जाना चाहती है, जो उसने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया। अमित शाह ने एक मीडिया कॉन्क्लेव में यह कह दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री अगला नीतीश कुमार होंगे या कोई और, ये तो बाद का विषय है, अभी नहीं तय होगा। उसके बाद से ही नीतीश कुमार की नाराजगी देखने में आ रही। नीतीश कुमार कल जेपी नड्डा की बैठक में नहीं पहुंचे,
और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जब गांधी जी का अपमान हुआ, एक बिहार की लोक गायिका का अपमान हुआ, ये उसकी अस्मिता का, बिहार की अस्मिता का भी सवाल है। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या अब समर्थन लेने के लिए अब खड़े होंगे? ये दूर की कौड़ी है, लेकिन एक सवाल मैं यहां पर करना चाहता हूं कि क्या वजह है कि बिहार की धरती, जहां पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया, यानी स्वाधीनता आंदोलन को जिस बिहार की धरती से गांधी ने शुरू किया था, उसी धरती पर उनका अपमान हुआ। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पहले ही वो डॉक्टर अंबेडकर के अपमान से फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, वो अचानक कैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एक लोक गायिका का अपमान कर बैठी? कहीं कोई चाल तो नहीं है या चूक है? ये लगता तो ऐसा है कि ये कोई चूक नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश की तरफ इशारा करती है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के खिलाफ समूचा विपक्ष एकजुट हुआ और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने जिस तरह से एग्रेसिव होकर के भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को घेरा, नीली टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी आते हैं, मैं भी अंबेडकर, ये स्लोगन लेकर के सामने आते हैं, अंबेडकर की प्रतिमा के सामने जाकर के और ये संकल्प लेकर के आते हैं कि अमित शाह को इस मुद्दे पर घुटनों के बल बैठा देंगे। प्रियंका गांधी जय भीम का नारा लगाती हैं और आज ही बेलगाम में, यानी कर्नाटक के उस स्थान पर जहां 100 साल पहले कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और एकमात्र बार महात्मा गांधी जहां पर अध्यक्ष चुने गए थे कांग्रेस पार्टी के, उस बेलगाम में आज जय भीम, जय बापू, जय संविधान, इस स्लोगन के साथ कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने आज वो अधिवेशन किया और उस अधिवेशन में अंबेडकर के, गांधी के रास्ते से अंबेडकर के चिंतन की ओर, अंबेडकर के विचार की ओर चलने का अपना उद्देश्य प्रकट किया कांग्रेस पार्टी ने। उस कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह को माफी ही नहीं मांगने के लिए, बल्कि उनका इस्तीफा लेने के लिए जो डिमांड की है और जिस पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस बुरी तरीके से घिरी है, क्या उसके बचने का कोई रास्ता ये निकाला गया है? आज के भारत की राजनीति में एक तरफ हिंदुत्व है तो दूसरी तरफ अंबेडकरवाद है। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने गांधी और अंबेडकर दोनों को लेकर के इस तरह की जो राजनीतिक एक नई शैली या नई जो नीति अपनी तैयार की है, क्या वो अचानक हुई है? बेशक नहीं। दरअसल जिस तरह से हिंदुत्व के सामने एक अंबेडकरवाद खड़ा हुआ वैचारिक स्तर पर, और दूसरा जो दलित है, वो दलित है जो इस समय फाइटिंग फोर्स है, जिसके सामने डॉक्टर अंबेडकर का चिंतन है। और अंबेडकर ने जो कहा था 1944 में, 1950 के बाद भी, कि अगर भारत में हिंदू राष्ट्र बनता है तो दलितों के लिए वो सबसे बड़ी आपदा होगी। जो डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को सलाह दी थी कि समाज के प्रति उत्तरदायी बनो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष कर। इस समय जो दलितों के बीच से मिडिल क्लास उभर रहा है, जो शिक्षित मिडिल क्लास है, जो पढ़ लिख करके नौकरियों में आकर के संघर्ष कर रहा है, जिसमें संगठनिक क्षमता भी है, चेतना भी है, और वो आंदोलन धर्मी है, एक्टिविस्ट है, वो आकर के जिस तरीके से जमीन पर सीधे तौर पर मुठभेड़ कर रहा है, लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के सामने, इस फाइटिंग फोर्स को महसूस किया कांग्रेस पार्टी ने। बीजेपी, आरएसएस हमेशा इस फाइटिंग फोर्स को ब्रेक करना चाहती है, उसकी आइडियोलॉजी को ध्वस्त करना चाहती है, अंबेडकर को एक भगवान में तब्दील कर देना चाहती है कि केवल आप इनकी पूजा पाठ करिए। अंबेडकर के विचारों को खत्म करना चाहती है। पहले ही वो भगवान बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार बना चुके हैं, तो अंबेडकर को भी एक केवल ईश्वर में तब्दील कर दिया जाए और अंबेडकर के विचारों को खत्म कर दिया जाए, इस परियोजना पर पूरी तरीके से काम चल रहा है। और आरएसएस जिस सामाजिक समरसता की बात करती है, वो दरअसल अंबेडकर के सामाजिक समानता की हत्या करने के लिए ही ये शब्द दीनदयाल उपाध्याय के जरिए इजाद किया गया, लाया गया है।
जहां समता, न्याय और बंधुत्व की कसौटी है, वहां पर हिंदू राष्ट्र के साथ सामाजिक समरसता की बात होती है। और उसके सामने अगर कोई लड़ रहा है, उसके सामने कोई खड़ा है, उस हिंदू राष्ट्र की मुनादी के सामने, उस आरएसएस के पाखंड के सामने, उस आरएसएस के छद्म के सामने, उस आरएसएस के वितंडावाद के सामने और खतरे के सामने, तो वो सड़क पर, वो एकेडमिकली, वो संघर्ष करते हुए अगर कोई तबका लड़ रहा है तो वो अंबेडकरवादी है, मोस्टली दलित है। और यही वजह है कि राहुल गांधी को भी नीली टी शर्ट पहन करके आना पड़ा कि इस फोर्स के साथ कदम से कदम मिला करके उसको लीड करते हुए राजनीति की जाए और देश को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए। जब ये मुद्दा इतना मजबूत बन गया तो आज वो खेल खेला गया। पटना में ये घटनाक्रम कल हुआ था, लेकिन आज उसका वीडियो आना ये क्या बताता है? क्या ये एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था? जो लोक गायिका देवी हैं, क्या उनको क्यों भजन की फरमाइश की गई थी? और मुझे तो इस बात पर भी शक है कि भजन बाकायदा उनको कहीं कहा तो नहीं गया था कि कौन सा भजन गाना है। खुद लोक गायिका देवी ने स्वीकार किया है कि जो अश्विनी चौबे हैं और उनके बेटे हैं, उन्होंने फरमाइश की थी कि वो एक भजन जरूर सुनाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांधी जी का भजन सुनाया, वैसे ही भीड़ की तरफ से जो विरोध शुरू हुआ और जो उनको माफी मांगनी पड़ी और उनको बचते बचाते, छिपते छिपाते पहुंचना पड़ा हवाई जहाज तक, तो जिस तरह से उनको सिक्योरिटी का सामना करना पड़ा, वो लोक गायिका देवी का जो अपमान हुआ है, वो क्या डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को किनारे करने की एक सुनियोजित साजिश है कि गांधी के अपमान को सामने ला करके खड़ा कर दिया जाए? तो अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है। अगर कांग्रेस पार्टी गांधी के अपमान को लेकर के आंदोलन करेगी तो डॉक्टर अंबेडकर का जो अमित शाह ने अपमान किया है वो मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। ये जो खेल खेला जा रहा है पूरा, ऐसे में लेकिन चुनौती नीतीश कुमार के सामने आ गई। पहले ही डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया गया, अब गांधी जी का जो अपमान हुआ है उसके सामने भी क्या नीतीश कुमार चुपचाप बने रहेंगे? क्या नीतीश कुमार को बंधक बना लिया है बीजेपी ने? क्या नीतीश कुमार को अपनी जमीन पोपली होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है? क्या उनके वैचारिक पूरी धारा को खत्म करते हुए उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या नीतीश कुमार सबको चुपचाप होते हुए देखते रहेंगे या पलटवार भी करेंगे? जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं वो इस बात को समझते हैं कि नीतीश कुमार वक्त आने पर छोड़ेंगे नहीं। और इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार भी उस मौके की तलाश में हैं जब वो पलटवार करें। क्या गांधी जी के अपमान और लोक गायिका का अपमान वो पलटवार करने का मौका दे रहा है? देखना होगा कि नीतीश कुमार 6 तारीख के पहले क्या फैसला लेते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।